टू माय यूट्यूब चैनल विकास क्लासेस। तो आज हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सा क्लास लेकर के आए हैं। आज हम आपको क्लास 12 की मैथ में जो पार्ट 2 है, जो सेकंड बुक है, उसमें जो समाकलन है उसको आज हम एकदम आसान भाषा में आपको समझाएंगे। तो चलिए देखते हैं समाकलन क्या है। तो हम लोग आज जानेंगे आज की इस वीडियो में कि समाकलन होता क्या है, समाकलन कहते किसको हैं और समाकलन के प्रकार कितने होते हैं, इसको करना कैसे है और क्या कहते हैं, ये कितने नंबर का आता है पेपर में। आज हम सब कुछ आपको बताएंगे। चलिए पहले हम लोग देखते हैं समाकलन। देखिए समाकलन कहते किसको हैं। समाकलन दोस्तों, समाकलन उसको बोलते हैं कोई यदि फलन है, यानी कि कोई फंक्शन है, यदि उसका अगर हम अवकलन करें, अगर कोई फंक्शन है उसका अगर हम डेरिवेशन करेंगे और फिर उसका इन्वर्स कर देंगे, अगर हम किसी भी फलन के अवकलन को के प्रतिलोम को अवकलन वो समाकलन बोलते हैं। यानी कि अगर कोई फंक्शन है, देखिए जैसे कि ये कोई फंक्शन है और हमने इसका यहाँ पर क्या कर दिया, डेरिवेशन कर दिया, यानी कि उसका अवकलन कर दिया, डेरिवेशन कर दिया, अवकलन कर दिया। अब अगर हम इसका इन्वर्स कर दें, इन्वर्स कर दें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा आपका, ये इंटीग्रेशन के बराबर, यानी कि समाकलन हो जाएगा। ये दोस्तों समाकलन हो जाएगा। इसके कहने का ये मतलब है यदि कोई फलन है, अगर आप उसका अवकलन करेंगे, अवकलन के बाद अगर आप उसका प्रतिलोम कर देंगे तो उसको हम समाकलन बोलेंगे। चलिए ये थी इसकी एकदम आसान सी डेफिनेशन। अब हम लोग एक एग्जाम्पल के मदद से इसको समझेंगे। चलिए देखते हैं। फिर हम लोग आज इसके जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। मान लीजिए कोई आपका फंक्शन है 2x² + 1, 2x² + 1 ये आपका फंक्शन। अगर आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यानी कि इसका आप अवकलन करेंगे f'(x), तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा 4x + 1 का क्या होता है, 0 होता है, तो ये इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका 4x हो जाएगा। अब अगर हम इसका इन्वर्स करेंगे, यानी कि अब हम इसका समाकलन करेंगे, क्या आएगा दोस्तों, चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। देखिए देखिए यहाँ पर ये जो 4 है कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा समाकलन में, आई फॉर इंटीग्रेशन, समाकलन में 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अंदर क्या है, x, और जो समाकलन है उसमें एक फॉर्मूला है, यदि केवल x का आप कराएंगे तो x² हो जाता है उसका, क्या, x²/2 हो जाता है उसका समाकलन। क्या हो जाएगा, ये f(x²/2). तो दोस्तों ये है समाकलन। अब चलिए हम इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले बता देंगे। उससे पहले हम आपको बता देते हैं इसके प्रकार कितने हैं। समाकलन 2 प्रकार के होते हैं। इसके प्रकार जो होते हैं, पहला है निश्चित, दूसरा है अनिश्चित। देखिए निश्चित समाकलन वो होते हैं जिनमें आपको लिमिट दी होती है। लिमिट देने का मतलब है कि आपको वो बोल देगा कि समाकलन आपको करना तो है 0 से 1 के बीच में आंसर आना चाहिए, यानी कि 0 से 1 के बीच में। उसके क्वेश्चन ऐसे आते हैं, देखिए x² + 1 प्लस, मान लीजिए कुछ भी नहीं यहाँ तक, इसकी लिमिट दे देगा 0 से 1, या इसकी लिमिट दे देगा 0 से π/2, ऐसे देगा तो क्या है, ये निश्चित समाकलन है। आपको पहले से ही उसने बोल दिया कि आपको इसके अंदर ही करना है, इसे बाहर नहीं करना है। और जो अनिश्चित समाकलन होता है उसमें आपको अब जैसे दे दिया sin² x + cos² x, इसका करो, ये क्या है, ये अनिश्चित समाकलन है। इसको अब अगर आप इसको करेंगे तो इसमें बहुत सारे फॉर्मूले लगेंगे, ये आप करते जाएंगे जब तक कि ये एकदम मतलब कि एकदम शॉर्ट फॉर्म में ना आ जाए तब तक, यानी कि इसको अनिश्चित समाकलन बोलते हैं। तो चलिए अब ये था इसका बेसिक थोड़ा। अब हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले समझेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए हम यहाँ पर इंटीग्रेशन के लिखेंगे, यहाँ पर नहीं, यहाँ पे डिफरेंशिएशन के लिखेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन के लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर अवकलन के लिखेंगे, यहाँ पर समाकलन के लिखेंगे। चलिए देखिए
आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा अवकलन में, एक फार्मूला होता है x की पावर n। अगर x की पावर n है तो क्या हो जाता है इसका हो जाता है n, बाहर आ जाता है x, n इंटू x, और जो इसकी पावर है ये क्या हो जाती है दोस्तों, एक कम हो जाती है, n-1। लेकिन यही चीज़ समाकलन में नहीं होती। समाकलन में इसका दूसरा ही फार्मूला हो जाता है। अगर समाकलन में x की पावर n है तो ये हो जाता है x की पावर n+1 बाई n+1 प्लस c। समाकलन में एक चीज़ जो कि आंसर के बाद जुड़ती है वो है c। ये होता है आर्बिट्रिक कांस्टेंट। ये c हमेशा आपको आंसर के बाद जोड़ना ही है, तभी आपका आंसर सही होगा। अब चलिए हम लोग दूसरा फार्मूला देखते हैं। अब दूसरा फार्मूला है आपका, अगर d/dx है आपका कोई अचर पद है, यानी कि कोई कांस्टेंट है, यानी कि मान लीजिए 0 है तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि अचर पद। या अचर पद में जैसे 1 2 3 कुछ भी आप ले लीजिए। लेकिन यहीं पर ही अगर यहाँ पर आपको दे दिया जाए कि 1 इंटू dx, यानी कि 1 का करना है तो इसका x प्लस c हो जाएगा, x हो जाएगा, इसमें उसका उल्टा होगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं तीसरा फार्मूले की तरफ देखते हैं। अगर यहाँ पर d/dx sin x होगा तो इसका हो जाता है cos x। अब यहीं पर समाकलन में उल्टा है। अगर यहाँ पर cos x है, समाकलन cos x इंटू dx, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए साइन का यहाँ पर cos था तो यहाँ पर cos का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, cos का sin x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप c जोड़ते जाइएगा। अब यहाँ पर आगे देखिए, अगर आपका cos x है, आपको पता होगा कि cos x का अगर अवकलन करेंगे, क्योंकि ये c है, मतलब कि cos x का अवकलन करेंगे तो वो माइनस में आता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस साइन x। लेकिन आप यहीं पर अगर साइन x का करेंगे, साइन x इंटू डी, तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा cos x। लेकिन माइनस यहाँ पे साइन में था तो ये साइन से हट के कहाँ चला जाएगा, cos में चला जाएगा, cos में चला गया। अब यहीं पर ही तीसरा देखते हैं। अगर d/dx tan x है तो tan x का हो जाता है sec स्क्वायर x। और यहीं पर ही अगर आपको दे दें कि sec स्क्वायर x इंटू dx, क्या हो जाएगा ये tan x प्लस c। ये वाला जो दोस्तों tan वाला फार्मूला है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फार्मूला है अवकलन में भी, समाकलन में भी, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम इसके आगे एक फार्मूला भी आपको लिखवाते हैं। चलिए अब देखिए, अब अगर आप इसको दे दें d/dx cot x दे दें तो cot x का होता है आपका माइनस cosec स्क्वायर x, cot का होता है माइनस cosec स्क्वायर x। और यहीं पर ही अगर आपको इसका समाकलन करना है कि समाकलन cosec x, यानी कि cosec स्क्वायर x dx, ये क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा cot हो जाएगा, लेकिन माइनस यहाँ पे लग जाएगा, cot x माइनस का cot x प्लस c। यहीं पर ही अगर आपको दे दिया जाए dy/dx sec x, तो ये हो जाएगा sec x इंटू tan x। और यहीं पर ही अगर आपको दे दिया जाए sec x इंटू tan x प्लस नहीं dx, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, sec x हो जाएगा, sec x प्लस c। और यहीं पर ही अगर आपको दे दिया जाए dy/dx cosec x, तो ये हो जाएगा माइनस cosec x इंटू sec x। और यहीं पर ही अगर आपको इसका दे दिया जाए माइनस cosec x इंटू sec x इंटू dx, ये हो जाएगा आपका cosec x, माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे प्लस c ऐड हो जाएगा। अब देखिए ये तो आपके थे कुछ बेसिक वाले। अब हम लोग देखेंगे कौन से, इन्वर्स वाले देखेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं इन्वर्स के। थोड़ा इन्वर्स वाले में क्या है कि इन्वर्स के आपको फॉर्मूले थोड़े याद होने चाहिए। देखिए इन्वर्स का देखते हैं।
साइन इन्वर्स का दोस्तों आपको पता होगा कि साइन इन्वर्स का अवकलन क्या होता है। साइन इन्वर्स x का अवकलन होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रूट के अंदर, और इसमें होता है कुछ नहीं, हाँ ये होता है। अब अगर आपको बोल दे, हमने अभी आपको क्या बोला कि समाकलन अवकलन का उल्टा होता है। अगर आपको इसका दे दे अवकलन, यानी कि ये लिखा हो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रूट के अंदर, अगर इसका आपको करने को बोल दे तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ साइन इन्वर्स एक्स उठा के रख देना है, साथ में आपको सी जोड़ देना है, ये आपका हो जाएगा आंसर। अब हम लोग देखेंगे कॉस इन्वर्स एक्स का। कॉस इन्वर्स एक्स का क्या होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर, ये हो जाएगा माइनस का। अगर आपको इसका दे करने को, आपको कुछ नहीं करना है, फिर से वही कर देना है, इंटीग्रेशन माइनस का 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर, ये हो जाएगा कॉस इन्वर्स एक्स प्लस सी। दोस्तों ये फॉर्मूले बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपको फॉर्मूले नहीं याद हैं तो आप अवकलन समाकलन कुछ भी नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि भाई फॉर्मूले ही तो इनकी मेन है। अगर आपने इनके फॉर्मूले याद कर लिए तो आप कोई भी सवाल आसानी से लगा सकते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपको फॉर्मूले ज़रूर याद करना है। आपकी जो बुक होगी, किसी भी प्रकाशन की बुक हो, उसमें आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूले दिए होंगे, तो आप एक बार फॉर्मूले ज़रूर रिवीजन करिएगा, फिर उसके बाद आप सवाल लगाइए, तो आपको सवाल लगाने में भी आसानी होगी और आपको समझ में भी आएगा ज़्यादा। चलिए हम लोग अब देखते हैं tan इन्वर्स एक्स। tan इन्वर्स एक्स, tan इन्वर्स एक्स का क्या होता है दोस्तों 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर आपको 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का दे देंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इनमें आप डी एक्स जोड़ दीजिएगा, क्या होगा tan इन्वर्स एक्स प्लस सी। चलिए, तो ये थे आपके कुछ फॉर्मूले, इससे आगे भी हैं। चलिए आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, भी हम आपको इसके आगे भी लिखवा देते हैं। दोस्तों हम आपको एक चीज़ बताना भूल गए, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि देखिए अवकलन और समाकलन में ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। हमने सोचा आपको पता होगी, लेकिन फिर भी हम आपको एक बार बता देते हैं। देखिए अवकलन होता है, कैसे होता है dy/dx fx। इस fx का मतलब है किसी भी फंक्शन का अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो क्या हो जाता है dy/dx f'(x), ये जो आपका f'(x) निकल के आएगा, क्या होगा इसका समाकलन। लेकिन इसमें जो लिखते हैं आप देखिए, जैसे कि मान लीजिए कोई फंक्शन y है, इसके अंदर है x स्क्वायर प्लस 1, ये क्या है, ये जो है ये y है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अब अगर आप इसका डिफ्रेंशिएशन लिखेंगे तो d/dx, dy/dx का मतलब क्या होता है, y का अवकलन करना है, किसके सापेक्ष करना है, ये नीचे लिखा है x के सापेक्ष। अगर कहीं पर आपको दे दे y बराबर t स्क्वायर प्लस 1, तो आप क्या लिखेंगे dy/dt, क्योंकि आपको y का करना है किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष करना है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1। अब समाकलन में थोड़ा सा अलग है, चलिए देखिए समाकलन में थोड़ा सा दोस्तों अलग है। समाकलन में क्या है, देखिए समाकलन में आपको ऐसे लिख करके आएगा, समाकलन आपको एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स ऐसे लिख करके आएगा। तो आप कुछ नहीं करना है, ये जो डी एक्स है ये बताएगा आपको क्या करना है। डी एक्स बता रहा है कि एक्स के सापेक्ष करना है, समाकलन किसका करना है, इसका करना है, एक्स स्क्वायर का करना है। और कहीं पर आपको ऐसे लिख के आ जाए, अगर आपको लिख के आ जाए टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, नहीं डी टी, तो ये आपको बता रहा है टी के सापेक्ष करना है, इसका करना है समाकलन। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था आज का हमारा बेसिक टॉपिक। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे 7.1 के हम कुछ क्वेश्चन भी करवाएंगे आपको, और कुछ जो और भी इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं वो भी हम उसमें लिखवा देंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।